अस्सलाम। आज मैं क्लास 4 में एक्सरसाइज 1.8 बताऊंगा। इससे पहले जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी वो थी एक्सरसाइज 1.7 और मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने बताया था आपको समझ में भी आया होगा और जो भी उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप ये वाला सॉल्व कर लेंगे, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था आपने उसको सॉल्व भी कर लिया होगा। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है वो डन होगी। तो आपको आज मैं एक्सरसाइज 1.8 में है ना, 1.8 में सिर्फ इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम है ना, उसमें सिर्फ पूछ रहा है कि इंडियन सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम में कामा कैसे लगाते हैं, नंबर नेम कैसे लिखते हैं, है ना, बिल्कुल आसान है। क्लास 3 में आपने पढ़ा था इंडियन सिस्टम में, शायद आपने इंटरनेशनल ना पढ़ा, आपके लिए नया, लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से इंडियन सिस्टम हमारा होता है उसी तरीके से हमारा इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कामा लगाना सिखा देता हूँ। आपकी बुक में छोटा छोटा नंबर दिया हुआ है, 5-6 नंबर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बड़ा बता देता हूँ कि कामा कैसे लगाते हैं। जैसे कि नंबर है 8 है, 5 है, 6 है, 0 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, ओके। फिर कोई नंबर ले लीजिए, 5 है, 6 है, 6 है, 7 है, 4 है, 3 है, 2 है, 0। ये हमारा जो नंबर है यहाँ हम इंडियन लिख देते हैं, ये हमारा इंडियन हो गया और ये हमारा इंडियन हो गया और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल हो जाएगा। ये हमारा इंडियन हो गया, ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। कामा कैसे लगाते हैं, कामा कैसे लगाते हैं, सबसे पहले इंडियन सिस्टम में देखते हैं कि कामा कैसे लगाते हैं। एक चीज कॉमन होती है दोनों में, चाहे आप कामा इंडियन सिस्टम में लगा रहे हो चाहे इंटरनेशनल में लगा रहे हो, कॉमन क्या होती है, पहला कामा जो लगता है वो दोनों में 3 डिजिट के बाद आता है। जैसे आप इंडियन में लगा रहे 1 2 3, पहला कामा 3 डिजिट के बाद। इंटरनेशनल में भी लगा रहे तो पहला कामा 3 के बाद ही आएगा। इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि पहला कामा 3 डिजिट के बाद, बाकी का जितना भी काम बचता है वो 2 डिजिट के बाद होता है। इंटरनेशनल में क्या होता है, इंटरनेशनल में बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है कि पहला कामा जो है वो हमारा 3 डिजिट के बाद लगता है, बाकी उसके बाद जितना भी कामा बचेगा वो 3 डिजिट के बाद लगता है। पहला कामा 3 डिजिट के बाद, दूसरा भी 3 के बाद, मींस जितने भी कामा लगते हैं वो 3 डिजिट के बाद लगते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.8, एक्सरसाइज 1.8 दिया हुआ है, क्या दिया है, नंबर्स दिया हुआ है। नंबर्स क्या है, क्या कह रहे हैं, रीराइट ईच नंबर्स यूजिंग द इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। 1 इज डन फॉर यू, कह रहे हैं कि एक डन है और वो इंडियन सिस्टम में दिया हुआ, आप उसको इंटरनेशनल में लिखिए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का एक उसने कर दिया है बी वाला, फर्स्ट के बी में नंबर क्या है, 1 है, 8 है, 3। 1 के बाद कामा लगा हुआ है, 8 के बाद 83 के बाद कामा लगा हुआ है, फिर 1 है, 6 है, 7, ये नंबर्स दिया हुआ है। तो कामा देख करके आप तो बिल्कुल पहचान रहे होंगे कि किसमें है। पहला कामा 3 डिजिट के बाद, दूसरा 2 डिजिट के बाद, तो इंटरनेशनल है नहीं, क्या है, इंडियन सिस्टम है। इंटरनेशनल में लिखना है, यही नंबर उठा करके लिख दीजिए, 1 होगा, 8 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 6 होगा, 7 होगा, नंबर हो गया हमारा। अब हम कामा लगाएंगे, कामा लगाएंगे 1 2 3, पहला कामा 3 डिजिट के बाद, दूसरा कामा 1 2 3 के बाद, लेकिन उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो फिर कामा नहीं लगाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम है। मींस अगर इंटरनेशनल में लगाना होगा जो भी नंबर्स दिया हुआ है, जो भी कामा लगाएंगे वो 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, उसके बाद फिर कोई कामा नहीं लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि 6 से ज्यादा डिजिट हो रही है, 7 हो रही, वहां फिर एक 3 डिजिट के बाद फिर काउंट करके कामा लगा देंगे। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन है फर्स्ट का आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर बी वाला देखेंगे। बी में नंबर्स नेम कह रहा है कि आप इसको नंबर नेम लिखिए, मींस वर्ड में लिखिए। राइट दिस नंबर इन वर्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से आपको वर्ड में लिखना है। एक तो मैं बता देता हूं, बाकी का जो भी है ना आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप इसको कर लेंगे।
फर्स्ट का एक ही देगा, सेकंड का एक देगा। नंबर्स फिगर में क्या दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है। गामा लगा देते हैं, यहाँ गामा लगा हुआ है। फिर क्या है, 1 है, 3 है, 4 है। इसको कह रहा है कि इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स नेम लिखना है। क्या लिखना है, नंबर नेम मींस इसको वर्ड में लिखना है। वर्ड में बिल्कुल आसान होता है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पुट कर लीजिए, ऊपर का मिटा देते हैं, आप कर लिए होंगे। सबसे पहले यहाँ 1, ये 1 की प्लेस पे है, ये 10 की प्लेस पे है, ये 100 की प्लेस पे है, ये 1000 की प्लेस पे है, ये 10,000 की प्लेस पे है, ये 100,000 की प्लेस पे है। हो गया, 1 10 100 1000 10,000 100,000। लाख नहीं होता इंटरनेशनल में, 10,000 के बाद 100,000 आ जाता है, मिलियन आ जाता है, 10 मिलियन आ जाता है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में 3 नंबर का एक साथ मिलते हैं। आप देखिए, जैसे ये नंबर है, यहाँ गामा लगाओ, ये 3 नंबर, अगर हम इसको पढ़े तो क्या पढ़ेंगे, ये भूल जाइए कुछ देर के लिए। अगर सिर्फ ये 3 नंबर अगर हमारा है, अगर हम इसको पढ़े तो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 369। क्या है, 369। सबसे पहले आप 369 लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, 369 अब गौर से देखिएगा, 9 भी हमारा 1000 की जगह पे, ये भी यहाँ भी 1000 लिखा, यहाँ भी 1000 लिखा। इसके आगे आप 1000 लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, 1000 लगा देंगे। इतना हमारा 1000 हो गया। बचा क्या, सिर्फ ये बचा है, ये हो गया आपका 369 हो गया। आपने 1000 लगा दिया, आगे हो गया। बचा क्या, 134 बचा। 1 किसकी प्लेस पे है, 100 की। यहाँ क्या लिखेंगे, 100। 1 किसकी प्लेस पे है, 100। 100 हो गया। 34 यहाँ लिखेंगे 34। समझ में आई क्या हो। एक और मैं बता देता हूँ, लास्ट कर लीजिए। 2 का ई, 2 के ई में 7 है, कॉमा लगा हुआ है, 7 है, 5 है, 3 है, 5 है, 3 नंबर्स दिया हुआ है। इसका भी नंबर नेम लिखने के लिए कह रहा है, तो आप बिल्कुल फिर वही करिए। क्या, यहाँ 1 में लिख डालिए, ये 1 की प्लेस पे, ये 10 की प्लेस पे, ये 100 की, ये 1000 की, ये 10,000 की प्लेस पे। ये 2 नंबर इधर का भी भूल जाएंगे, सिर्फ ये दो नंबर को अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 71। यहाँ लिखेंगे 71। दोनों किसकी जगह पे है, 1000 की जगह पे है, तो यहाँ आगे लिखेंगे 71,000। 71,000 ये वाला हो गया। बचा क्या, 700 की जगह पे 7 लिखेंगे आगे। 7 किसकी प्लेस पे है, 700 की प्लेस पे है, तो क्या होगा, 700। यहाँ 5 का 3 है, 53 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 53 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होगा, ई वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। बी, सी और डी 3 बचा हुआ है, आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप अच्छे से समझेंगे एक बात को, किस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद जो भी बचा है आप उसको जरूर कंप्लीट कर लेंगे, वरना सिर्फ अगर देखते रहेंगे वीडियो में समझ में नहीं आएगा, है ना, भूल जाएंगे। आप खुद से करेंगे। अब 3 वाला क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर्स नेम दिया हुआ है, उसको फिगर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का ए पहले देख लेते हैं। 3 के ए में दिया हुआ है, क्या दिया है, 300 दिया हुआ है, 21,000 और क्या दिया हुआ है, 21,900। 9 यहाँ जमा करने, यहाँ लिख लेते हैं 900। 959 क्या होगा, 59। ये किसमें लिखा हुआ है, ये वर्ड में लिखा हुआ है, मींस
आपको फिगर में लिखना है, मीन्स न्यूमरल में लिखना है। सबसे पहले 321,000 मीन्स कहाँ जा रहे हैं, 321 मीन्स 100,000 तक जा रहे हैं। आप यहाँ 1 10 100 1000 10,000 100 यहाँ लिखा है। इस तरीके से लिख देंगे, आपका जो गलती वाला चांस होता है वो खत्म हो जाएगा। 300 यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ बस मान ये 100 है, ये 10 है, ये 1 है। 3 क्या है, 300 है, 100 की जगह पे 3 लिखेंगे। 21 है, यहाँ 20, यहाँ 1 यहाँ। ये कंप्लीट हो गया हमारा 1000 वाला। अब क्या बचा, 9 है, 900 है, फिर 100 की जगह पे 9 900 हो गया, 59 5 यहाँ 9 यहाँ। कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। बी वाला देख लीजिए जल्दी जल्दी, बी वाला उसी तरीके से, बी वाले में बी को देखिए, लास्ट वाला देख लीजिए, बिल्कुल लास्ट का, बिल्कुल लास्ट का ई वाला देख लीजिए। ई वाला दिया हुआ है 129,000 ये आसान है। बिल्कुल इसी तरीके से 571,980 ये भी आसान है। 7,445 ये भी आसान है। 950,939 बी वाला ही देख लीजिए, बी वाला देखिए। बी में क्या है, 950,000 मीन्स 100,000 तक जाए। आप यहाँ क्या लिख डालेंगे, यहाँ 1 10 100 1000 10,000 फिर नेक्स्ट 100 क्या दिया है, 900 100 की जगह में क्या है 900 है, फिर 50,000 50 है, यहाँ 5 लिख करके 0 लिख देंगे, 50 हो जाएगा। ये तीनों 1000 950,000 हो गया। 900 100 की जगह में फिर 9 हो गया, फिर क्या है 39 यहाँ 30 हो गया, यहाँ 9। इस तरीके से आपका बी तक हो गया है। सी डी और ई बचा हुआ है ना, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सी डी और ई आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बचा क्या, एक क्वेश्चन से और बचा है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 4 में करें फिल इन द ब्लैंक्स बाय कंपेयरिंग द इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, है ना। प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से आपको क्या बताना है कि 400,000 अगर है उसमें कितना लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या है, 400,000 है, यानी 400,000 में कितना लाभ होगा, क्या होगा, कितना लाभ, एकदम आसान तरीका होगा। क्या है, 400 है, आप यहाँ 400 लिख दीजिए, 400 को 1000 बनाइए, मल्टीप्लाई बाई 1000 कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 400,000 हो जाएगा। आपको पता है क्या कि जीरो वाला जो मल्टीप्लाई होता है बहुत आसान होता है। क्या, जितना जीरो है सबसे पहले सबको लिख जाए, 1 2 3 4 5 3 जीरो यहाँ का, ये हो गया, फिर 2 जीरो यहाँ का, 5 जीरो हो गया, क्या बचा, सिर्फ 4 बचा, 1 बचा। 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने में कितना हो गया, इतना 1000 हो गया। अब देखिए 400,000 कितना होगा, अब इसको काउंट करके बताइए कि ये लाभ कितना होगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख से पहले कम लाभ। 400,000 में कितना लाभ हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। कितना होगा, 4 लाख हो जाएगा। बी वाला में देख लीजिए, बी वाले में 4 मिलियन है, क्या है 4 मिलियन। 4 मिलियन में क्या पूछ रहे हैं, कह रहा है कि 4 मिलियन में कितना लाभ होगा, 4 मिलियन में कितना लाभ होगा, 4 मिलियन में कितना लाभ होगा। 4 लिखेंगे उसी तरीके जिस तरीके से आपने ऊपर किया था, आप 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मिलियन हो जाएगा। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, मिलियन में 6 जीरो होता है, बिल्कुल आप 6 जीरो पहले लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 जीरो का 4 बन जा 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्या 4 मिलियन। अब
तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज आपकी है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है ना, जैसे जो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आप उसको अच्छे से देखिएगा, और जो छोड़ दिए गए हैं मीन्स आपको होमवर्क में दिए गए, आप बैठ करके उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, और तब आपकी जाकर के एक्सरसाइज 1.8 क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट डे आपको एक्सरसाइज 1.9 बताई जाएगी। आज बस इतना ही। जज़ाकल्लाह।